Hello friends, welcome to your next lecture of CA Intermediate Economics for Finance. Economics for Finance में हम पहला यूनिट देख रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग और काफी कंसेप्चुअल ये यूनिट रहा हुआ है। इसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स प्लस साथ में नोट्स का एक पर्टिकुलर पार्ट रीड करने का हमारा हो चुका है जिसमें हमने अलग अलग एट्रीब्यूट देखे कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ऐसे कुछ कंसेप्ट आते हैं। फिर वो मार्केट प्राइस पे हो सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे होंगे। इसके अलावा पर्सनल इनकम, पब्लिक इनकम, ये सारे जो अलग अलग पब्लिक इनकम, प्राइवेट इनकम, ये छोटे मोटे अलग अलग कंसेप्ट हमने सीखे हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन के पहले जस्ट एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे सो दैट वो आपके लिए इजी रहे। आई होप आपने ये ट्राई भी किए होंगे ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस, तो आपके लिए और इजी ये सेशंस रहेगा जिसमें आपको सिर्फ आंसर्स वेरीफाई करने हैं और अगर कहीं पे गलती हुई है तो वो ध्यान रखना है और उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। नोट्स का ये जो पार्ट है इसमें नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप इस पे मुझे डेफिनेटली डाउट पूछ सकते हो। लेट्स सी। तो नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट हमने देखा कि ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है किसी भी कंट्री के लिए कि कितना नेशनल इनकम वहां पे अर्न हुआ है। बट जब ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं जैसे जीडीपी, जिसमें एक कंट्री के अंदर ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है वो हम काउंट करेंगे, भले ही वो बाहर वालों ने किया होगा या रेसिडेंट्स ने किया होगा। फिर ये डोमेस्टिक हो गया कि इस कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ। अब कंट्री में होने वाला प्रोडक्शन सिर्फ यहाँ के रेसिडेंट करेंगे ऐसा नहीं है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए कि फॉरेन रेसिडेंट्स ने जो यहाँ से अर्न किया वो माइनस करो और इंडियंस ने जो बाहर से कमाया होगा उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें नेशनल इनकम मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर पार्ट हमने देखा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी एक पार्ट था कि ये वैल्यूज ग्रॉस होती है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज होते हैं उनको हम माइनस कर लेते हैं वैल्यू एडेड सिस्टम में। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जो कैपिटल गुड्स हमने यूज किए जिनकी वैल्यू कम हुई, तो अगर हमने कुछ वैल्यू के गुड्स बनाए हैं तो वो बनाते वक्त कुछ कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम भी हुई है जिसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सीएफसी ऐसा भी उसको बोला जाता है। और ये फिगर्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वो डेप्रिसिएशन के फिगर माइनस करने के बाद हमें नेट पार्ट मिलता है, तो इसके लिए हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देखा कि अगर हम जीडीपी पे से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। फिर आगे जाके फाइनल जो हमारे लिए नेशनल इनकम फिगर होता है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। बट याद रखना ये भी अगर मार्केट प्राइस पे है तो ये फाइनल नहीं है, फैक्टर कॉस्ट पे होना चाहिए। फिर अगले पार्ट हमने फैक्टर कॉस्ट पे देखे जहां हमने देखा कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस जो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है, आपका वॉल्यूम कुछ भी रहा तो भी वो उतने ही रहेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस, लाइसेंस फीस एक्सेट्रा। बट प्रोडक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट रहेंगे ऑन वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा टैक्सेस। तो बेसिकली होता यह है कि अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज नहीं रहे तो जितना वैल्यू का मार्केट प्राइस है उतना ही फैक्टर्स को इनकम मिलेगा। बट फैक्टर ओनर्स का इनकम और मार्केट प्राइस, इन दोनों में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की वजह से फर्क होता है। तो जब हम मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेशन करते हैं, स्पेशली आउटपुट और एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड में ये प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि इनकम में हम डायरेक्ट फैक्टर इनकम उठाते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इनकम मेथड से आने वाला आंसर जो आपको मिलता है इसमें आप डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट तक पहुंच सकते हो। बाकी दोनों मेथड्स में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ता है, जिसके लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं और सब्सिडीज ऐड, या मार्केट प्राइस में से डायरेक्टली माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसा भी कर सकते हैं। रिवर्स भी हो सकता है कि फैक्टर से मार्केट अगर जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करो, सब्सिडीज माइनस करो। फिर ये सारे एलिमेंट्स में हमने फिर एक चीज फैक्टर कॉस्ट पे देखी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फाइनली हमने देखा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। अब जब ये सारी चीजें हम देख रहे थे कि फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशंस कर रहे थे, उसी वक्त जो आपको अलग अलग थोड़े फॉर्मूलेज दिए थे, एक आउटपुट एंगल से भी दिया हुआ था और इनकम मेथड के एंगल से भी दिए हुए थे कि अगर आपको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये नंबर दिए हुए, मिक्स्ड इनकम, इनको आप ऐड करो, फॉरेन नेट फैक्टर इनकम ऐड करो तो आपको डायरेक्टली एनएनपी मिल सकता है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल सकता है, तो उससे बाकी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि आप ये जितने भी कंसेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं तक भी जा सकते हो, जिसके लिए सिर्फ 3 वर्ड्स की एडजस्टमेंट होती है। पहला ग्रॉस और नेट का, दूसरा डोमेस्टिक और नेशनल का, तीसरा फैक्टर और मार्केट का। जितने चाहिए फॉर्मूले उसके बन सकते हैं, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। और कैसे ये इंप्लीमेंट करना आज हम एक्चुअल न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस में भी ये सीखेंगे, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आगे हमने कंसिडर किए छोटे मोटे कंसेप्ट, पर कैपिटा इनकम, तो जितना आपका जीडीपी होता है, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इससे कैलकुलेशंस निकलते हैं। ये रियल नॉमिनल का फर्क हम आगे देखने वाले हैं, जहां पे हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखेंगे करंट कांस्टेंट प्राइसेस उसमें। फिर आगे आता है पर्सनल इनकम।
अब ये पर्सनल इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स, याद रखना। अब इनकम रिसीव्ड की बात करते हैं। बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो कॉमन है, अर्नड भी है, रिसीव्ड भी है, बट कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अर्न किया है बट रिसीव नहीं किया। तो जब आप नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम में आते हो, तब उस वक्त पर्सनल इनकम निकालने के लिए आपको ये जो ट्रांसफर पेमेंट हो गए या इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, ये सारे आपको ऐड करने पड़ते हैं, जो नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होते बट पर्सनल इनकम में कंसीडर होंगे। तो इंडिविजुअल्स को, तो इकोनॉमी के अगर हम ब्रॉडली 3 पार्ट करें, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, तो उसमें से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या क्या मिला, इंक्लूडिंग जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होती है वो, उनको क्या क्या मिला, रिसीव्ड हुआ, वो सारा फैक्टर हमको पर्सनल इनकम में चाहिए। फिर कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो अर्नड है बट रिसीव नहीं है, जैसे हमने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की भी बात की थी, कल ही हमने उसका एग्जांपल भी देखा था। तो अगर आपको नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम आना है, प्लीज ध्यान रखना, नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, तो वो करने के लिए हमें ट्रांसफर पेमेंट वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। बेसिकली वो वैल्यूज है जो रिसीव्ड है बट अर्नड नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें जो अर्नड है बट रिसीव्ड नहीं है, जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन वगैरह, उनको माइनस करना पड़ता है। प्लस नेशनल इनकम जो है उसमें इंडिविजुअल्स मतलब हाउस होल्ड का, कॉर्पोरेट का और गवर्नमेंट तीनों का इनकम होता है। तो अगर आपको नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम निकालना है तो कॉर्पोरेट इनकम आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट का जो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स उन्होंने पे किया होता है, या रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि जो डिविडेंड दे दिया वो हाउस होल्ड को मिल जाता है, बट जो रिटेन्ड अर्निंग होता है वो कॉर्पोरेट के पास ही रहेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी कुछ सेविंग्स है तो वो भी उनके पास ही रहेंगे। गवर्नमेंट भी बिजनेसेस करता है तो उसके नेट प्रॉफिट भी पर्सनल लोगों मतलब पर्सनल इनकम में या इंडिविजुअल तक नहीं आते हैं, तो वो भी हमें माइनस करने पड़ते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट रहेगी। तो आपको जब भी कैलकुलेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि हाउस होल्ड सेक्टर को क्या क्या रिसीव्ड हुआ है वो वहां जाना चाहिए, और जो नहीं रिसीव्ड हुआ है हाउस होल्ड को, बाकी सेक्टर्स को गया है या उन्होंने अर्न किया बट रिसीव नहीं किया है, उसको माइनस करना है। तो उसमें एक एक पार्ट लर्न करने से अच्छा है कंसेप्ट वाइज जाओ कि इस चीज का एग्जैक्ट क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कि ये हाउस होल्ड को मिला कि नहीं मिला। अगर हाउस होल्ड को रिसीव्ड हुआ है तो वो पर्सनल इनकम में रहेगा, हाउस होल्ड को नहीं मिला है या तो वो कॉर्पोरेट को मिला है या गवर्नमेंट को मिला है, तो फिर वो हम नेशनल इनकम से पर्सनल निकालते वक्त हटा देंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिला। इतना सिंपल लॉजिक हम एक अप्लाई करेंगे, इसका भी एप्लीकेशन आज हम सीखने वाले हैं। फिर पर्सनल इनकम के बाद आगे देखा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो बेसिकली पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस या अदर पेमेंट जो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को करते हैं, दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम, जो आगे जाके वो खर्च कर सकते हैं। खर्च ही करेंगे जरूरी नहीं, कुछ पार्ट खर्च हो सकता है, कुछ सेव हो सकता है। तो डिस्पोजेबल इनकम का ही जो पार्ट बचता है वो है कंजम्पशन एंड सेविंग। फिर उसमें दो और कंसेप्ट देते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल इनकम जो भी है आपका, नेट नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें जो फॉरेन से आने वाले सारे अदर रिसीट्स नेट करके, बाहर से आने वाला और यहां से जाने वाला, जैसे फॉरेन से अगर कोई टैक्सेस आने वाले हैं, फॉरेन से कोई डोनेशन आता है तो वो ऐड होगा, यहां से जो टैक्सेस दूसरे गवर्नमेंट को पे किए गए, या यहां से अगर कोई डोनेशन गया तो वो माइनस करके उनका नेट करना है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर आगे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब सिंपल है, नेट नेशनल और ग्रॉस नेशनल, उनमें दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क रहने वाला है और वो है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वो देखो, नेट वैल्यू जो है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में सीएफसी मतलब ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब डिप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस निकल रहे हैं। तो ग्रॉस नेट का फर्क हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये सारा पार्ट देखा। फिर डोमेस्टिक इनकम में आगे हमने ये भी देखा कि डोमेस्टिक इनकम जो पब्लिक सेक्टर को हुआ है मतलब गवर्नमेंट को, और डोमेस्टिक इनकम जो प्राइवेट सेक्टर को हुआ है मतलब कॉर्पोरेट एंड सॉरी हाउस होल्ड एंड बिजनेस को। और फिर प्राइवेट इनकम अगेन याद रखना, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में फर्क है। पर्सनल इनकम हम सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, पर्सनल इनकम हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर का देखते हैं। प्राइवेट इनकम जो होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर का भी रहेगा और बिजनेस सेक्टर का भी रहेगा। तो बेसिकली अगर हम 3 चीजें कंसीडर करते हैं पूरे नेशनल इनकम में, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर की रिसीट्स निकालो तो पर्सनल इनकम, हाउस होल्ड और बिजनेस की रिसीट्स निकालो तो प्राइवेट इनकम, और जो बच जाता है वो गवर्नमेंट का इनकम। तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, एक एक पार्ट हमने कल डिटेल डिस्कस किया। अभी हमने थोड़ा सा पिछले 10 मिनट में इसको ओवरलुक भी कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशंस। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस की बात करेंगे तो बेसिकली न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस का जो भी ये हमारा पार्ट है, प्रिंट है, वो मेरे पास है, जिसकी हेल्प मैं लूंगा थोड़ी बहुत। तो ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कैसे ये पर्टिकुलर कैलकुलेशंस आपके होने वाले हैं। सी
तो अब वो हमको बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। काफी सिंपल कैलकुलेशन रहेंगे, सिर्फ देख लेना कि गिवन डेटा क्या है। पहला ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1100, रेंट 550, प्रॉफिट 800, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 450, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं बोला, तो जो अल्टरनेट अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं ना वो ध्यान रखना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब ही डिप्रिसिएशन 400, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1000। अब ये सारा पार्ट दिया हुआ है। अब अगर आप इसको थोड़ा सही तरीके से देखोगे तो यहां पे आपको कोई प्रोडक्शन एंगल से नहीं दिया है, इनकम एंगल से दिया हुआ है। और इनकम एंगल से मैंने बोला था इसीलिए कल भी कि तीनों मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, डेटा क्या दिया है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं। याद रखना जब आप टुवर्ड्स द एंड आओगे और भी इस पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए भी रहेंगे, तो उसमें आपको आएंगे ही। बट डेटा अगर आपको इस तरीके से दिया है तो आपको इनकम का लॉजिक अप्लाई करना है, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकी एडिशन देखनी है। अगर यहाँ पे लिखा रहता वैल्यू एडेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर, तो वैल्यू एडेड करके हम डायरेक्टली जीडीपी निकाल सकते थे। अगर ये सी प्लस आई प्लस मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ दिया होता तो हमें जीडीपी के लिए सी प्लस आई प्लस जी ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। अब हमें इनकम मेथड के एंगल से जाना है और पहला फैक्टर जो उन्होंने हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ ये डिस्कशन हमने कल भी किया हुआ है कि अगर इनकम मेथड से मैं एनएनपी कैलकुलेट करता हूं तो कैसे आएगा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, तो अगर एक एक हम बात करते हैं जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो वेजेस का पार्ट है, फिर बाकी तीनों फैक्टर इनकम, याद रखना बाकी तीनों फैक्टर को हम इनकम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो आपको डायरेक्टली बाकी तीनों के मिल गए, मतलब रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे या गिवन डेटा में अगर देखोगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है और अलग से रेंट और प्रॉफिट भी दिया है और इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो ये बेसिकली ट्रिक है। अब अगर आप ऐसा करोगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 प्लस ये 500 प्लस ये 800 तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है मतलब आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट तीनों की टोटल ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज 2000। ये दोनों आपको अलग से ऐड नहीं करने हैं, अगर करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो गिवन डेटा में ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया है जो हमें यूज नहीं करना है। इंस्टीट्यूट बोलो या कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला ये ट्रिक जरूर करता है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर क्वेश्चन में दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका कहीं तो होना चाहिए। मतलब हमारा एक यूजुअल सॉल्विंग मेथोडोलॉजी होता है या हम सॉल्विंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा उस चीज के आसपास रिवॉल्व होता है कि अगर क्वेश्चन में दिया है कुछ तो होगा, ऐसे ना थोड़ी देंगे, दिया है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो उसी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट सब कुछ आ जाता है। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, नॉट वेजेस। तो ये चार फैक्टर इनकम हो गए बेसिकली, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब वेजेस, ऑपरेटिंग में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसमें ये कॉम्बिनेशन ही है बट हम अलग नहीं कर पाते, वो है मिक्स्ड इनकम। जस्ट सेकेंड, यस। तो मिक्स्ड इनकम जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का या बाकी जो भी कैटेगरीज है वो हमें लगेगा। फॉर्मूला हम बना लेंगे पहले, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, और सिर्फ इसमें एक चीज रह गई और वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीजों से आपको डायरेक्ट फाइनल नेशनल इनकम मिलता है, वो भी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू से नहीं फैक्टर इनकम से ही हमने कैलकुलेट किया है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज इनका अलग से माइनस करने की आपको जरूरत, माइनस या प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेटा डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट पे है। अगर हम इनकम मेथड के पॉइंट से जाते हैं, इनकम मेथड के व्यू से या अप्रोच से जा रहे हैं तो हमें डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स सी
क्या क्या फिगर्स आपको दिए है, तो अगर क्वेश्चन में मैं देखूं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे आखिरी में दिया हुआ है 1000 प्लस, फिर उसके बाद हमने लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस जो दिया है 2000 प्लस, आगे बढ़ेंगे उसके बाद अगला पार्ट जो आता है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो आपको सेकंड नंबर पे दिया है 1100, तो ये 4 नंबर हो गए। फिर इसके अलावा आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब वो पॉजिटिव अगर हम प्लस ऐसा लिख के भी लिखे तो वो निगेटिव आने वाला है, तो अल्टीमेटली वो माइनस ही होगा। और इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड है आपके इंटर लेवल पे, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज ए चीटिंग। 1100 माइनस 50 दैट इज 4050, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, और याद रखना ये फाइनल आंसर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब ये हमारा फाइनल नेशनल इनकम होता है। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो आया वो आया आपका 4050। और अगर इन सारे वेरिएबल्स में से एक नंबर मिल गया है आपको, तो बाकी नंबर्स के लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सी, अगला कैलकुलेशन जो उन्होंने बोला है वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोला है, और हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अब सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और शुरू करने के लिए अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो डेटा हमारे पास है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनएनपी एनएनपी दोनों सेम ही है, तो नेट नेट नेशनल नेशनल, तो पहले दो एडजस्टमेंट्स का तो प्रॉब्लम है नहीं, बट अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे आना है, फैक्टर से मार्केट कॉस्ट पे आना है। और अगर हम डेटा देखें तो आपको डेटा में जो दिया है डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा लिखा हुआ है, तो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग नहीं दिए, डायरेक्टली दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर से मार्केट जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 4050 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको दिए है वो है 450। तो आपका इस केस में जो फाइनल आंसर आएगा वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 4500। सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब शायद कैलकुलेटर की जरूरत भी ना पड़े। तो ये सेकेंड चीज जो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोली वो हम कर रहे हैं। याद रखना ये एक वन बाय वन एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल लिखना है। तो ये सेकेंड फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद थर्ड चीज जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली है वो है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, दोनों से हम जीएनपी एट मार्केट पे जा सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है तो उसका यूज करो। मतलब आपको निकालना भी मार्केट प्राइस है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस से जाओ तो कम कैलकुलेशन में आपका काम होगा। सी, तो थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो कैलकुलेट करने के लिए बोली है वो है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो आपके पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकला हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी एट मार्केट पे जाना है, तो एनएनपी नेट, जीएनपी ग्रॉस, नेट से ग्रॉस जाना है, सिंपल कैलकुलेशन होगा प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब ही सीएफसी, जो उन्होंने वहां पे एग्जाम क्वेश्चन में देते वक्त सीएफसी ये वर्ड यूज किया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आप डायरेक्टली वैसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए दोनों भी मार्केट पे है तो तीसरे एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा एनएनपी एट मार्केट प्राइस 4500 था, डेप्रीसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो दिया है वो है 400, तो अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आएगा वो है 4900 फॉर जीएनपी एट मार्केट प्राइस। और तीसरा, ये तीसरा फैक्टर हो गया। आखिरी चीज जो आपको पूछी गई है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर से एक बार स्टार्ट करने के लिए हमारे पास नंबर है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस अभी हमने जस्ट निकाला है, तो जीएनपी एट मार्केट से जीडीपी एट मार्केट में जाना है। पहले दोनों वर्ड ग्रॉस है, दोनों जगह ग्रॉस है, डिप्रिसिएशन की जरूरत नहीं। नेशनल जीएनपी, नेशनल से जीडीपी, डोमेस्टिक जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो हम करते हैं माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दोनों मार्केट प्राइस पे है तो ये भी आपको और कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आया था 4900, ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन हमने देखा है 4900 जो आंसर आया था, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वो -50, तो यहाँ पे ये 4900 प्लस 50 होगा
और फाइनल आंसर आएगा 4950 फॉर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये जो पार्ट है ये रहेगा आपके रिलेटेड टू कैलकुलेशन। जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन से आपको मतलब यहां से इस फर्स्ट इलस्ट्रेशन के ये चारों फिगर हम वन बाय वन, एक भी आपको आंसर मिल गया फटाफट फटाफट आप आगे बढ़ सकते हो। इवन अलग अलग जगह सजेस्टेड आंसर्स में अलग अलग तरीके से ये दिया रहता है। जैसे अगर आप इसी चीज को मतलब एक और एंगल से निकालना चाहते हो, जैसे अगर आपको ये पहला पार्ट है जीडीपी, एकदम बेसिक से शुरुआत की कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, और आपको सपोज इन सब में से सिर्फ इतना ही निकालने के लिए बोलते तो भी हम निकाल सकते थे। जैसे वेजेस जो है, मतलब अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप एग्जाम में लिखोगे तो डिटेल लिखना, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जो भी हमने अभी तक किया, वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये सारी चीजें। अब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं करेंगे, अलग से उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो वैसा अगर करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं डालते तो ये ग्रॉस मतलब ये डोमेस्टिक ही रह जाएगा। प्लस हमें ग्रॉस चाहिए तो ये नेट मिलता है और फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है। याद रखना, नेट मिलता है तो हम यहाँ पे ग्रॉस निकालने के लिए डिप्रिसिएशन कर देंगे, ये डिप्रिसिएशन, और प्लस क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे है ये सारा डेटा, हमें मार्केट प्राइस चाहिए, जीडीपी का मार्केट प्राइस चाहिए, तो फैक्टर से मार्केट जब जाते हैं तो हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऐसे भी अगर नंबर हम ऐड करते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1000 था, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 था, मिक्स्ड इनकम 1100 था, प्लस डिप्रिसिएशन वाला पार्ट हमने देखा 400 था, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 450 थे। इनको भी अगर आप ऐड करोगे ये सारी चीजों को, तो भी आपको आपका डिजायर्ड जो आंसर है वो मिल सकता है 2000 प्लस 1100 प्लस 400 प्लस 450। तो 1000 प्लस 2000 प्लस 1100 400 450 4950। तो अब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया। यहां से बाकी के जितने भी बोला है उन्होंने, फिर जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर, ऐसा भी आ सकता है। हमने दिए हुए सीक्वेंस को फॉलो किया कि पहले एनएनपी ही निकाला क्योंकि वो इजी था दिए हुए डेटा के हिसाब से, क्योंकि इनकम मेथड से ये दिया हुआ था तो डायरेक्ट एनएनपी निकालना इजी रहता है। अगर आपको एक्सपेंडिचर और इनकम से है तो फिर जीडीपी से शुरुआत करना इजी रहेगा। और बाकी तो एडजस्टमेंट हमारे तीन ही है, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड। तो ये जो सारा फैक्टर है ये है रिलेटेड टू फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फिर आगे बढ़ेंगे, सेकेंड इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब वो बोल रहे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट, दो चीजें निकालने के लिए बोला उन्होंने, नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम, जिसके लिए आज भी मतलब कल भी हमने बात की थी, आज के डिस्कशन में भी हमने ये पार्ट कवर किया है। पढ़ते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमको देते वक्त, डेटा देते वक्त जो दिया हुआ डेटा है वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो बस उतना कैलकुलेशन करना है एक, और आपको पहला आंसर तो मिल जाएगा। दूसरे आंसर के लिए हमको हालांकि मेहनत लगेगी क्योंकि उसमें रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, अर्नड, नॉट अर्नड, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे अगला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब गवर्नमेंट ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा कमाया उसका रिवॉर्ड, अब ये नेशनल इनकम में ऐड है, बट पर्सनल इनकम में हम इसको ऐड नहीं रख सकते क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिला है, गवर्नमेंट को मिला है। तो नेशनल इनकम का जब हमको फिगर मिल जाएगा उसमें से हमें ये 45 माइनस करना है क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को गया। सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, ये एडजस्टमेंट्स जो है ये हमको बेसिकली मार्केट से फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट करने में काम आएंगे। फिर सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, उनकी सेविंग्स है, तो उन्होंने कमाया, उनके पास रखा, इंडिविजुअल्स तक नहीं आया, 30 वो भी माइनस होगा। जैसे कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग हम माइनस करते हैं उसी तरीके से। फिर आगे आता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 15। अब याद रखना, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, हमने कल भी बात की कि इंटरेस्ट जो हाउस होल्ड वगैरह को पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या प्राइवेट सेक्टर जब पे भी करता है तो हम उसको इंडिविजुअल इनकम में नहीं करते हैं काउंट, बिकॉज वो उनके लिए इंटरमीडिएट सर्विस है और हम फाइनल वैल्यू एडेड निकालने के लिए इंटरमीडिएट्स को इग्नोर कर देते हैं। बट इंडिविजुअल्स को ये मिला हुआ होता है तो इसलिए हमें पर्सनल इनकम में इसको ऐड करना है। याद रखना, ये भी एक ऐसी चीज है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ट्रांसफर पेमेंट की तरह
जो नेशनल इनकम में नहीं रहेगी बट पर्सनल इनकम में आएगी। देन करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने दिए हैं तो 35 उनके रिसीट्स में ऐड होंगे। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से आए हुए डोनेशंस वो भी ऐड होंगे। सेविंग ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, अब कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग मतलब वो इंडिविजुअल्स तक नहीं आई तो वो हमको माइनस करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये कॉर्पोरेट्स ने कमाया और गवर्नमेंट को दिया तो इंडिविजुअल्स तक आया नहीं तो ये भी हटाना पड़ेगा। नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम जाते वक्त ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स को मिला है। सेम वे जैसे ये हमने इनकम और ये सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, ये जो दो फैक्टर थे इनको हटाना रहेगा हमें क्योंकि ये इंडिविजुअल्स तक नहीं आए। ये नेशनल इनकम में तो थे बट इंडिविजुअल्स तक नहीं आए इसलिए इनको माइनस करना पड़ेगा। और जो इंडिविजुअल्स तक आया है, रिसीव्ड हुआ है, अर्नड नहीं बट रिसीव्ड हुआ है, जैसे कि ये 15, 35, 20 ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन देखेंगे। तो सेकेंड इलस्ट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी आपको दो चीजें उन्होंने निकालने के लिए बोली है। पहली चीज वो बोल रहे हैं, पहला फैक्टर जो हमको क्या इलस्ट्रेशन 2 के सॉल्यूशन में पहला फैक्टर जो हमको वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन जो है पहला ही पार्ट जो आपको इलस्ट्रेशन 2 में गिवन है वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सो एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हम कंफर्टेबली शुरुआत कर सकते हैं। एनएनपी एट मार्केट से एनएनपी एट फैक्टर जाना है तो दोनों नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो डेप्रिसिएशन या फॉरेन इनकम के एडजस्टमेंट का इशू है आएगा नहीं। सिर्फ मार्केट से फैक्टर जाना है तो हम लिखेंगे यहां माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नाउ एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो आंसर दिया हुआ है या क्वेश्चन में दिया है 1891 माइनस इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अलग है। पिछले क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा था, यहाँ पे अलग अलग दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे जो दिए है 175 और सब्सिडीज हम प्लस करेंगे 30। सब्सिडीज यस 30 तो इनको प्लस करेंगे। सो 1891 माइनस 175 प्लस 30 ये जो कैलकुलेशन आएगा माइनस 175 प्लस 30 ये आता है 1746। तो ये होगा आपका नेशनल इनकम। पूरा ऐसा लिखो या सिर्फ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ऐसा लिखा तो भी चलेगा कि 1746। बट ये स्टेप 1 थी या पार्ट 1 था इस सजेशन सॉल्यूशन का। दूसरा पार्ट थोड़ा सा हमें ट्रिकी रहेगा। पर्सनल इनकम, अब पर्सनल इनकम निकालना है। हमारे पास अवेलेबल डेटा में नेशनल इनकम अवेलेबल है तो जब हम नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम निकालते हैं तो हम कुछ प्लस माइनस करते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं और लेस भी करते हैं। ऐड हम क्या करते हैं, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड और माइनस हम करते हैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये बेसिक कैलकुलेशन में प्लस माइनस है। अब दिए हुए डेटा को आप डायरेक्टली वन बाय वन लिख सकते हो। जैसे अभी नेशनल इनकम हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट है 1746 करोड़। ये जरूर एक रहेगा, पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में भी रहेगा कि वहां पे कॉलम्स में आपको रुपीज इन करोड़ दिया है तो आंसर्स जो आएंगे वहां फाइनली करोड़ मत लिखना भूलना। ये एक रहेगा। पहले इलस्ट्रेशन में भी जो हमने जो वैल्यूज निकाले थे वहां पे भी ये करोड़ लिखना रिलेवेंट रहेगा, जरूरी रहेगा। रादर सिर्फ फाइनल आंसर मत लिखना, नहीं तो वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट सकते हैं। तो जैसे ये 4500 है तो इसको फाइनल आंसर लिखते वक्त ₹4000 सॉरी इसको फाइनल आंसर को लिखते वक्त हम ऐसा कर सकते हैं ₹4500 करोड़। डेटा करोड़ में था तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक छोटी सी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, ध्यान रखना। अब वन बाय वन जाते हैं, एक चीज देखते हैं। नेशनल इनकम 1746 ये तो है ही, या रादर अभी हम सिर्फ नेशनल इनकम ऐसा लिखते हैं और फिर एक फैक्टर लिख लेंगे नेशनल इनकम। अब एक चीज देखते हैं जो हमको दी है। जैसे अगर आप देखोगे सेकंड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट। सो ये गवर्नमेंट को गया है, ये पर्सनल इनकम में नहीं आया, सो माइनस होगा। इनकम
अक्रूड टू गवर्नमेंट, ये माइनस किया जाएगा। सेकेंड चीज जो आपको दी है इनडायरेक्ट, थर्ड रादर लिस्ट में अगर आप देखोगे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज, ये इस कैलकुलेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज। फिर आगे है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये भी इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते हैं तो ये भी माइनस होंगे, माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सामने रखना इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, याद रखना इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ये वो पार्ट है जो गवर्नमेंट एज एन इंटरेस्ट पे करता है उसके पब्लिक डेट पे, ये नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होता है बट दिस इज अ पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द हाउस होल्ड, तो इसलिए उसको अलग से ऐड किया जाएगा। तो वो जो पार्ट आएगा वो है प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। फिर उसके बाद आता है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ये इंडिविजुअल्स को एज अ ट्रांसफर रिसीट मिलते हैं, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर अगला वाला रिसीट जो है करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर से वो जो पैसा आया है एज अ डोनेशन, जो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं रहेगा बट पर्सनल का रहेगा, सो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आखिरी चीज है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये इनकम नेशनल इनकम में तो था बट इंडिविजुअल्स तक नहीं आया, कॉर्पोरेट्स का वो रिटेन अर्निंग ऐसा भी उसको बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो कॉर्पोरेट इनकम पे कंपनीज पे करती है, ये दोनों चीजें इंडिविजुअल्स तक नहीं आती है और इसीलिए ये माइनस होगा। सो अगला फैक्टर है माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फाइनल चीज जो माइनस होगी वो है माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट्स ने जो इनकम टैक्स पे किया है अपने प्रॉफिट पे वो, ये जो है ये बेसिकली आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब एक एक नंबर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ नंबर पुट करने हैं आपको। नेशनल इनकम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1746। फिर पहला फैक्टर जो था गवर्नमेंट वाला वो माइनस होगा 45। फिर उसके बाद नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के सेविंग माइनस होंगे जो कि दिए थे 10 माइनस 10। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डे या नेशनल डेट 15 वो प्लस हुआ। फिर उसके बाद करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट 35, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया हुआ ट्रांसफर 20 ये भी ऐड हुआ, माइनस 25 प्राइवेट सेक्टर के सेविंग एंड माइनस 25 प्राइवेट सेक्टर का टैक्स। और उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन भी है और इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर भी रहेगा। सो 1746 माइनस 45 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 35 माइनस 25 माइनस 25 एंड द आंसर इज 1691। एक और बार हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे। 1746 माइनस 45 माइनस 10 प्लस 15 35 20 माइनस 25 माइनस 25 राइट 1711। तो पर्सनल इनकम जो फाइनल आंसर आएगा पर्सनल इनकम ₹1711 करोड़। ये इलस्ट्रेशन 2 याद रखना, इस तरीके से आपको इलस्ट्रेशंस प्रॉपरली सॉल्व करके प्रेजेंट करने रहेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला इलस्ट्रेशन छोटा सा है और इंटरेस्टिंग रहेगा। सी कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन जीडीपी at market price of a country in a particular year was rupees 1100 crores, net factor income from abroad 100 crores, the value of indirect taxes minus subsidies मतलब net indirect taxes is 150 crores and national income मतलब ही NNP at factor cost is 850 crores। अब सिंपल सी बात है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब आपको अलग अलग फॉर्मूलेज या अलग अलग नंबर्स देके बोला है कि आप डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ।
अब इसके लिए 2-3 पॉसिबल रास्ते भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, सबसे पहली चीज जो हमको दी है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर मेरे पास है और मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ग्रॉस और सामने सिर्फ नेट का डिफरेंस रखो। तो मतलब ऐसा कि अगर मुझे एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है, ध्यान से सुनना, एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का डिफरेंस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दोनों डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दोनों मार्केट प्राइस पे, सिर्फ फर्क ग्रॉस और नेट का है, तो उनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन रहेगा, गिवन जो है आपका डेटा, गिवन डेटा जो जो है आपके पास वो लिख लो, प्रेजेंट कर लो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो वो है 1100 करोड़। फिर उसके बाद आपको दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये दिया है 100 करोड़। फिर उसके बाद दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने वहां पे लिख दिया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा हम लिख सकते हैं उसको डायरेक्टली, जिसकी अमाउंट आपको दी है 150 करोड़। एंड नेशनल इनकम, अब आखिरी चीज जो दिया है नेशनल इनकम, या इसी को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो दिया है वो है 850 करोड़। अब जैसे कि मैंने बोला, अगर हमारे पास जीडीपी है मार्केट प्राइस पे और अगर मैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दूं, तो हम इन दोनों के डिफरेंस से डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो हम स्टेप 1 ये करेंगे कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकालेंगे हम? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब वो निकालने के लिए हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, एनएनपी नेट, एनडीपी नेट, फिर ये सेम रहेगा। सेकेंड नेशनल, एनएनपी में नेशनल है और डोमेस्टिक जाना है, याद रखना नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब फैक्टर कॉस्ट पे है एनएनपी, एनडीपी हमें मार्केट प्राइस पे चाहिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फिगर्स पुट करो, 850 करोड़ माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है इसलिए जो था 100, एंड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको दिए गए हैं 150, और इसका फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा ₹900 करोड़ एनडीपी एट मार्केट प्राइस। बट याद रखना यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं होता है, यहाँ पे एक और चीज आपको जो अल्टीमेट चीज निकालनी थी वो थी डेप्रिसिएशन। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो निकलता है, दिया हुआ है रादर 1100, एनडीपी हमने निकाला 900, तो फाइनल आंसर आया 200 करोड़। जो डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा वो है 200 करोड़ रुपए। अब इसके भी जैसे मैंने बोला मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, जीडीपी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने डिफरेंस निकाला जीडीपी एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस का। अगर यही चीज आपके पास ऑलरेडी एनएनपी दिया हुआ था, नेशनल इनकम मतलब क्या था, क्या रहेगा, एनएनपी मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आप समहाउ अगर हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालते, तो भी हमें मिल जाता डिप्रिसिएशन। ये भी हमारे लिए पॉसिबल था। तो अलग अलग तरीके से ये अप्रोच सॉल्व किया जा सकता है, सो ये ध्यान रखना। बट जो इजीएस्ट वे था वो हमने एडॉप्ट कर लिया। फिर आगे आखिरी इलस्ट्रेशन जो रहेगा इस सेशन का, आई होप आपने ये सब ट्राई किए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अभी याद रखना, एक तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस बोला और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस आता है, तो यहां पे भी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। बट पहले डेटा देख लेते हैं क्या दिया है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब ये फैक्टर कॉस्ट पे दिया है, हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हमें पहले पर्सनल इनकम निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें नेशनल इनकम भी लगेगा। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वगैरह से जो भी हमें नेशनल इनकम मिलता है, उसमें फिर ये वापस सी नेशनल इनकम मिलने के बाद
जो पहली चीज आएगी जैसे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो इनकम अक्रू हुआ है 150 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ये प्लस होता है पर्सनल इनकम निकालने के लिए, सेकेंड इलस्ट्रेशन में देखा है। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट ये भी ऐड होगा नेशनल से पर्सनल जाने के लिए। फिर नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड ये भी ऐड हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ये पर्टिकुलर चीज जो है ये दोनों जगह रहेगी। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमको ये डोमेस्टिक एनडीपी से ये निकालने के लिए काम आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज मार्केट फैक्टर के डिफरेंस के लिए काम आएंगे। डायरेक्ट टैक्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए काम आएंगे। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट ये 222 ये भी माइनस होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट्स 105 ये भी पर्सनल इनकम निकालने के लिए माइनस होगा। तो जैसा कैलकुलेशन हमने सेकंड इलस्ट्रेशन में किया था उसी टाइप के कैलकुलेशंस अब हमको यहाँ पे करने हैं। सिर्फ याद रखना कि गिवन डेटा क्या है और आपका आंसर क्या आता है, इसको आपको प्रॉपरली मैच करना है। तो पहली चीज जो उन्होंने निकालने के लिए बोली है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो चलते हैं उसकी तरफ। इलस्ट्रेशन 4 का आपका पहला पार्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इसके लिए गिवन अगर आप देखोगे तो सबसे पहली ही चीज दी है आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। स्टेप बाय स्टेप जाओ। एनडीपी नेट, एनएनपी नेट, डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। एनडीपी डोमेस्टिक, एनएनपी नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर उसके बाद एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है, हमें मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर से मार्केट जाते वक्त वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, सब्सिडीज माइनस। तो नंबर्स पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 14,900 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दिया है वो है 80, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए है 335 और सब्सिडीज जो दी हुई है वो है 262। फाइनल आंसर जो आएगा आपका कैलकुलेशन 14,900 प्लस 80 प्लस 335 माइनस 262, so it will be rupees 15,053 करोड़। ये आपका पहला आंसर आएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। दूसरी चीज जो उन्होंने निकालने के लिए बोली है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ऐसा भी बोलते हैं उसको। सो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये इसका जो फॉर्मूला होता है, भले हम यहां पे पहले लिख लेंगे, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ये उसका फॉर्मूला है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पर्सनल इनकम भी नहीं है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पर्सनल इनकम निकाल लेंगे कैसे, नेशनल इनकम और उससे आगे के कैलकुलेशन। मतलब ये है कि पर्सनल इनकम निकालने के लिए और कैलकुलेशन है, तो इसके लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब ही होता है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अभी ऊपर हमने एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकाला है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट से फैक्टर जाना है तो हमको पता है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये कैलकुलेशन लगेगा। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो निकाली वैल्यू हमने थी 15053 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दिए हुए हैं वो है 335 एंड सब्सिडीज जो दी है वो है 262। सो माइनस 335 प्लस 262 इज 14980। बट याद रखना ये आपका नेशनल इनकम है। स्टेप 1 अभी भी हम पर्सनल पे जाएंगे, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल पे जाएंगे, तो इट्स अ लॉन्ग वे। स्टेप 2 पर्सनल इनकम कैलकुलेशन। तो एक एक चीज जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही डिस्कस कर लिया था कि कैसे पर्सनल इनकम निकलेगा। तो पर्सनल इनकम
इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस प्लस जो भी चीजें एक एक होने वाली है। तो लाइन से पढ़ते हैं। पहला दिया था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा पार्ट आपको दिया था इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, सो वो माइनस होगा, पर्सनल में नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट को हुआ है अर्न। इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट। फिर उसके बाद अगला है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये इंडिविजुअल्स को मिलता है तो प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। फिर उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ये भी इंडिविजुअल्स को मिलता है, सो ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। फिर अगली चीज है नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, तो वो भी प्लस होगा। नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं होती है बट पर्सनल में ऐड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सारे एडजस्टमेंट अलग अलग जगह के लिए काम आए। फिर अगला आता है टैक्सेस ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो इंडिविजुअल्स को नहीं मिला, तो टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी माइनस होंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग है जो इंडिविजुअल्स तक नहीं आती है, कॉर्पोरेट सेक्टर या कॉर्पोरेशंस। तो सिंपल है, नंबर पुट करो। नेशनल इनकम हमने निकाला है 14980 माइनस गवर्नमेंट को जो इनकम अर्न हुआ है 150। फिर अगले फैक्टर प्लस होंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 170, उसके बाद प्लस है ट्रांसफर पेमेंट 60। फिर अगला है प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, वो भी प्लस होता है 30। फिर अगला फैक्टर जो फॉर्मूला में हमने कंसीडर किया है टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट, जो माइनस होंगे वो है 222 एंड लास्ट उनके रिटेन्ड अर्निंग जो है माइनस होंगे 105। ये सारे याद रखना, कॉर्पोरेट के टैक्सेस या पार्ट जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड थे बट इंडिविजुअल्स तक नहीं आए, इसीलिए वो पर्सनल इनकम में हमने माइनस किए पर्सनल इनकम निकालते वक्त। तो अब ये कैलकुलेशन को आगे अगर बढ़ाते हैं 14980 माइनस 150 प्लस 170 प्लस 60 प्लस 30 माइनस 222 माइनस 105 विल बी रुपीज 14763 करोड़। बट प्लीज अलर्ट रहना, अभी भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमें डिस्पोजेबल इनकम चाहिए, पर्सनल इनकम नहीं चाहिए। तो जो स्टेप 3 होगी, आखिरी स्टेप, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसका फॉर्मूला वैसे हमने ऊपर भी लिखा हुआ था, इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो पर्सनल इनकम स्टेप 2 में निकाला ₹14763 करोड़ माइनस डायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 100 करोड़, तो ये जो आ जाएगा फाइनल आंसर ₹14663 करोड़। ये आपका फाइनल नेशनल इनकम। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आपको आते हैं, एग्जाम में भी आएंगे और आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है बिकॉज अदरवाइज इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रह जाता है। अभी तक का आपका करिकुलम जो भी रहा है उसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट थोड़े ही हार्डली आते हैं। इवन आपको फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है, कॉस्ट प्रोडक्शन का, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, रेवेन्यू वगैरह उनके। अब यहाँ पे भी है और अगर आप एग्जाम पैटर्न भी देखो तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मार्क के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आते हैं, सिर्फ इस चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर से तो आएंगे ही, आगे भी ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चन है 15 से 15 मार्क के आसपास भी आ जाता है, तो काफी स्कोरिंग आपके लिए पेपर बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये इलस्ट्रेशंस के साथ हम ये सेशन खत्म करेंगे, अभी के लिए इतना ही, बाकी बात में। थैंक यू।